मेरे प्यारे बच्चों, फिर से मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड हमारे पास में एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में गिवन है पुली फिक्स्ड टू दी सीलिंग, ओके, carried a thread with bodies of mass m1 and m2 attached to its end. The mass of the pulley and the thread negligible and friction is absent. Find the acceleration of the center of mass of system. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा ध्यान से हमको समझना है। यहाँ पर हमने कंसिडर किया है कि ये हमारा सीलिंग है, ओके, और इससे हमने एक फ्रिक्शनलेस पुली को कनेक्ट किया है और इसके ऊपर एक थ्रेड की हेल्प से, है ना, एक थ्रेड की हेल्प से हमने दो मास लटका रखे हैं, एक है m1 और दूसरा है m2। और जब इस सिस्टम को रिलीज करेंगे तो ये जो फर्स्ट वाला है इसका एक्सेलरेशन a होगा और सेकंड वाला जो है इसका एक्सेलरेशन -a होगा, क्योंकि ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि m1 इज ग्रेटर देन, तो ये a का वैल्यू अगर हमको फाइंड करना है तो वो होगा m1 माइनस m2 इंटू g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब आप पूछोगे सर ये कहाँ से आया, तो आपको इस कॉन्सेप्ट रिलेटेड हमारा जो प्रीवियस वीडियो है वो देखना पड़ेंगे, है ना। मोशन, लॉस ऑफ मोशन में हमने ये पूरा कॉन्सेप्ट बताया है। अगर हम अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का बात करें तो हम लिखेंगे m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है ना। अब a1 का वैल्यू तो a है, क्या है a1 का वैल्यू m1a, और a2 का वैल्यू -a है ना। यहाँ पर वेक्टर कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पर हमको a2 जो कि ये ऊपर जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन -a पुट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर a का वैल्यू हम कॉमन लेकर इसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आया, हम लिखेंगे m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ओके, इंटू a, और a का वैल्यू कितना है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू g। मतलब हमारे पास जो आंसर आया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का वो आया m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू g। दिस इज द आंसर। थैंक यू वेरी मच।